हेलो एवरीवन। मैं लदीब माई मोबाइल केयर से। चलिए मैं एक और कंप्लेंट लेकर आया हूँ। एक वीवो 5G की फ़ोन है T3X, और इत्तेफाक से इस मॉडल के लिए कोई स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है। तो Y58 5G से थोड़ा सा मैंने सपोर्ट लिया, पर फिर भी जो इसकी पावर आईसी चार्जिंग आईसी सेम होती है। बाकी जो मैनेजमेंट सिस्टम, जो पावर आईसी होती है, जो मतलब जो बक वोल्टेजेस बनाते हैं, कैमरा के लिए जो एलडीओ वोल्टेजेस बनाते हैं, सर्किट की और फंक्शनों के लिए जो वोल्टेज सीपीयू ईएमएमसी के लिए नंबर्स दोनों के अलग अलग हैं। तो फिर भी फ़ोन चालू है। और इधर में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, फ़ोन तो चालू हो गया है। ये कस्टमर का जब फ़ोन पानी में गया था, ये मेरे नज़दीक की दुकानदार को किसी को उन्होंने दिया था। उन लोगों ने इस फ़ोन को सर्विस किया तो फ़ोन ऑन हो गया था। प्रॉब्लम क्या है कि फ़ोन एक तो अगर पावर स्विच करेंगे तो काफ़ी टाइम लेकर ऑन होता है। मतलब अगर हम स्विचिंग कर देंगे तो 10-5 सेकंड के बाद खुद ऑन होती है। और दूसरी इशू ये है कि बस चार्जर कनेक्ट है प्रॉपर्ली, चार्जर कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट होती है। और परसेंटेज बढ़ने की जगह घटता है। देखिए 84 था, 83 है, 82 पर सेकंड या पर 2 सेकंड पे पर परसेंटेज गिरती है। और एक एक तो ये हो गई। दूसरा बात ये है कि सबसे पहले कि फेक चार्ज इसमें फेक एम्प्स फेक वोल्ट शो कर रहा है। मतलब अगर हम मीटर में शो करेंगे, ये एक बैटरी है लिथियम की, वीवो यहाँ पे मेंशन किया नॉर्मली चार्ज 3.91। ठीक है, मतलब अप टू लिमिटेड चार्ज 4.5। मतलब जब 100% आपके पास फ़ोन में होता है तो 4.50 होती है। मतलब जब ज़ीरो से शुरू हो रहा है, आप मान लो 2-4-5% है, 3.90 से 2-4-5% या ज़ीरो होना चाहिए। अभी अगर आप मीटर में चेक करेंगे इसका वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज, तो आपको एक्यूरेसी पता चलेगा क्या फेक वोल्टेज है। दिखा रहा है 80%, होना नहीं चाहिए था। इसको होना चाहिए था 10-20% होना चाहिए था। देखिए मीटर में 3.814 शो कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया कि इसमें नॉर्मल वोल्टेज बोल रहा है 3.91 वोल्ट। मतलब आपका ज़ीरो से स्टार्टिंग होती है। मतलब जब आप चार्जिंग कनेक्ट करेंगे 0 वोल्ट, जब आप 0% शो करती है तो फ़ोन में 3.9 वोल्टेज अवेलेबल होता है। तब ज़ीरो, आप मान लो 0 to 10 अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज, मैंने परसेंटेज होगा, सॉरी, अप टू 4.5 फुल चार्ज होती है। पर इसमें शो कितना कर रहा है, अभी देखिए 83 था, अब हो गया 79। तो इसकी तो कोई डायग्राम, कोई स्कीमेटिक नहीं थी, पर मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस लगाया कि फ़ोन ऑन हो रहा है। फ़ोन को ऑन होने के लिए बैटरी थर्मल का लाइन होता है। बैटरी आइडेंटिफिकेशन, मतलब सीपीयू और पावर एसी मिलकर आइडेंटिफाई करती है बैटरी कनेक्टेड और नॉट। ठीक है, इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट्स इसमें लाइंस होते हैं, जो ग्राउंड को सेंस करना, मतलब जो बैटरी में ग्राउंड है, बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव की सेंस लाइन होती है, जो पावर आईसी को मिलती है, जो सेंस करती है बैटरी कितने एम्प्स पे। मतलब आप ये समझ लो कि फ्यूल गेज, मतलब कि वो बैटरी की एम्पेयर को और वोल्ट को प्रॉपर्ली वो नापता है कि एम्पेयर और वोल्ट स्टार्ट होने के काबिल है कि नहीं है। वो यहाँ पे फिल्ड हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं, हम अपनी से कोशिश करेंगे कि बना पाते हैं कि नहीं। अगर इस वीडियो में मैं कंप्लीट कर सका तो ठीक है, नहीं तो एक और वीडियो साथ में अटैच करूँगा कि बनता है कि नहीं बनता है। चलिए तो आइए, मेरा काम हो चुका है। अब आप देख रहे होंगे वही फ़ोन है, बैटरी 25% है, और चार्जर कनेक्ट और डिस्कनेक्ट अच्छे से हो रहा है। - 25% चार्जिंग हो रही है। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जैसे मैं फ़ोन में जब प्रॉब्लम हुई तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी डिस्कशन किया कि भाई मेरे पास ऐसा कंप्लेन आया है, मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने स्कीमेटिक नहीं है और कोई गाइड लिंक नहीं है।
तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि भाई थर्मल देखो, बैटरी आईडी देखो। एक्चुअल में थर्मल इशू होने से क्या होता है, चार्जिंग एरर, फ़ोन स्टार्टअप एरर, इस तरीके का इश्यूज़ आते हैं। या बैटरी आईडी में प्रॉब्लम होगा तो फ़ोन ऑन नहीं होगी, बैटरी की साइन बन के आएगी कि बैटरी आइडेंटिफाई नहीं हो रही है, पर फ़ोन ऑन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर फेक एम्प्स वोल्ट शो कर रहा है और डिक्रीज़ हो रही है। मतलब चार्ज कनेक्ट किया तो बढ़ना चाहिए, गिर रहा है, ये हो रहा था प्रॉब्लम। तो अभी 25% है, देखते हैं परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है, अभी पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि ये परसेंटेज को इंक्रीज़ कर रहा है, अब बढ़ा रहा है और सक्सेसफुली ये रेडी हो चुका है। मैं फिर भी गाइड कर देता हूँ। ये जो प्रॉब्लम हो रही थी, ना बैटरी से हो रही थी और ना बैटरी आईडी ना थर्मल से, ये एक्चुअल में ना ग्राउंड सेंस से, ये हो रही थी बैड सेंस की लाइन से। इसकी बैड सेंस जो है प्रॉपर्ली पावर आईसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी, तो वो समझ ही नहीं पा रहा है कि कितना एम्पेयर है बैटरी में। वो फेकली कभी बता दे रहा है 100% चार्ज है, कभी 80%, और है एक्चुअल 20% या 10% या 0। वो अब इसीलिए वो गिर रहा है धीरे धीरे। जब बैटरी को ऐसा लग रहा है, जब जब आईसी काम कर रही है कि वेरीफाई करना चाहिए कितना एम्प्स है, तो फट से वो डिक्रीज़ करना शुरू कर दे रहा है। तो ये इशू बैड सेंस से था और बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं गाइड भी कर दूंगा और बहुत मिनिमम कॉस्ट पे मैं सपोर्ट देता हूँ। अगर ज़्यादा कोई टिपिकल वर्क नहीं होता है, अगर मैं टाइम देता हूँ, कम टाइम में का सॉल्व हो गया तो कम से कम प्राइस में भी मैं ऑनलाइन सपोर्ट दे देता हूँ।